देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जनवरी 30 में आया है 2023 के सेकंड शिफ्ट में। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वेक्टर ए बी सी बी थ्री वेक्टर सच दैट, इन तीनों के मॉडल्स दे रखे हैं बेटा एक तरीके से। एंड एक रिलेशन दे रखा है, इफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 2 पाई/3 देन ये वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है। तो ये फिल इन द ब्लैंक में था। देखिए इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले वो नोटिस कर लेते हैं क्या क्या है सॉल्यूशन। तो मॉडुलस ऑफ ए √31 है, मॉडुलस ऑफ बी यहाँ से क्या निकल के आने वाला है 2/4 यानी 1/2, और मॉडुलस ऑफ सी हो गया 2। तीनों के आपको मैग्नीट्यूड गिवन है वेक्टर्स के। एंड एक रिलेशन गिवन है ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी क्रॉस ए। अच्छा, और एंगल बिटवीन देम कितना गिवन है 2 पाई/3। चलिए इसका भी यूज करेंगे, नहीं बी और सी के बीच में एंगल है 2 पाई/3। अब जैसे हम रिलेशन को यूज करना चाहें तो सबसे पहले आपको नोटिस करना चाहिए, जब भी इस तरीके से डॉट या क्रॉस दे रखा हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव की रिवर्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेकिन कब लगाते हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें क्या है, कम से कम एक वेक्टर तो कॉमन हो ताकि हम उसको एक तरफ कॉमन ले सकें। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में फिर एक बात का ध्यान रखना है, या तो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ए वेक्टर कॉमन आएगा, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि ए वेक्टर या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है -3, और ये हो गया सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब देखा यहाँ पे राइट में है ए वेक्टर, यहाँ पे लेफ्ट में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। तो इसमें हमने क्या करा, एक माइनस लगा के इसको क्या कर लिया बेटा ए क्रॉस सी, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये 0 वेक्टर लिखा जाना चाहिए क्योंकि वेक्टर्स का डिफरेंस या एडिशन एक वेक्टर आएगा। अब दूसरी बात, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, यानी माइनस टाइम्स होता है, तो एक माइनस यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोनों लेफ्ट में ए आ गए, ए वेक्टर क्रॉस ये आ गया बेटा, यहाँ पे बच गया ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर प्लस थ्राइस ऑफ सी वेक्टर। अब यहाँ से क्या कंक्लूड किया, अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर मिल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि एबीसी नॉन जीरो वेक्टर्स है, सबका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है। तो 2b प्लस 3c आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, चाहे इसको ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस लिख लें। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, यहाँ से ए बी सी में रिलेशन मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले नोटिस करो, हमें ए क्रॉस सी निकालना है और ए डॉट बी निकालना है। अभी डॉट की बात नहीं कर रहे, ए क्रॉस सी की बात करते हैं। ए क्रॉस सी चाहिए तो सी वेक्टर से क्रॉस करते हैं। तो जब हम सी से क्रॉस करेंगे तो कांस्टेंट को आउटसाइड रखा प्लस सी क्रॉस सी। अच्छा याद रखना, आपने सी राइट में लिखा तो तभी राइट में लिखना लैम्डा ए क्रॉस सी। इधर भी सी राइट में आए, इधर भी सी राइट में आए, इधर भी सी राइट में आए। ऐसा ना एक को लेफ्ट में एक को राइट में कर दो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। अच्छा चलो ये भी बढ़िया रहा। बी और सी के बीच में हमें एंगल भी नोन है 2 पाई/3। चलो देखते हैं अब 2b क्रॉस सी क्रॉस सी क्या बनने वाला 0, क्योंकि सी और सी के बीच में एंगल 0 होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए ये हो गया 0 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी। अच्छा, अब अगर मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूँ तो मुझे इसमें इसके यूनिट वेक्टर एन कैप की जरूरत पड़ेगी। तो बेटर इज दिस के एन कैप की जरूरत ना पड़े, टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, और तब फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, मॉडुलस से बाहर 2 तो आ ही जाएगा, यहाँ पे लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ क्या बच गया ए क्रॉस सी। नंबर है बाहर ले लिया मैंने, वैसे लैम्डा के ऊपर अच्छा इस मॉडुलस आना चाहिए, लेकिन अब मैं स्क्वायरिंग भी करूंगा तो इस वजह से मैंने किया लैम्डा को ज़्यादा सोचा नहीं कि मॉडुलस लगाऊं। तो बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर, यहाँ आ गया ए क्रॉस सी का स्क्वायर। अब इस तो ये हो गया बी मॉड सी मॉड, और इनके बीच में एंगल क्या पड़ा 2 पाई/3 साइन 2 पाई/3। ए क्रॉस बी की वैल्यू ये होगी, एन कैप का मॉड 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है इनका सबका स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, ए क्रॉस सी ये तो चलो हमें फाइंड नहीं करना है, तो ए क्रॉस सी
मॉडुलस है भाई, ये मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू बनने वाली है ये यही तो है, इसी वेक्टर का स्क्वायर यानी कि उसके मॉडुलस का स्क्वायर ही होता है। और नीचे तो स्केलर है ए डॉट बी, इसमें स्क्वायर लिख रहे हैं तो लिख लो, तो नंबर है नीचे तो, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने पीछे था रीजन ए क्रॉस सी का हमें स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो अब देखिए मॉडुलस भी यूज हो गए, मॉड बी कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/4, मॉड सी कितना है 2, तो ये हो गया 4, और ये 2π/3 होगा √3/2 यानी कि 3/4, स्क्वायर कर लिया ना, लैम्डा स्क्वायर ए क्रॉस सी का होल स्क्वायर, तो 4 ये कैंसिल 4 ये कैंसिल, 3 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और ए क्रॉस सी का स्क्वायर आ गया। बस अब ए और सी के साथ हम कुछ कर नहीं सकते, जो रिक्वायर्ड था उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब आते हैं हम कि सर अब हमें ए डॉट बी भी चाहिए, तो हमने एंड लिखा और फिर से इसी इक्वेशन से ही बात कर लेते हैं, यही काम की थी 1, तो 2b + 3c इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। अब देखिए मुझे ए डॉट भी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर ए से डॉट करता हूँ, जब सोच रहा कि किससे डॉट करना है, अगर मैं यहाँ पे ए से डॉट करता हूँ समझना, तो कांस्टेंट तो बाहर रखो, मैंने ए से डॉट करा के जी कुछ फायदा होगा, ए डॉट ए, तो ये तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर। सर ए और सी के पीछे मुझे एंगल नहीं पता, ए और बी मुझे चाहिए, और यहाँ मॉड ए स्क्वायर, तो ए डॉट सी मेरे लिए एक्स्ट्रा फंस गया, ठीक है ना। तो अब मैंने इसमें सोचा कि चलो बी से डॉट करके देखते हैं, अगर बी से डॉट करता हूँ तो क्या बनता है, इसको हटा देते हैं। अगर मैं बी से डॉट करता हूँ तो 2b डॉट बी या थ्राइस सी डॉट बी और लैम्डा ए डॉट बी। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो डॉट चाहे पहले लिख लो बी को या बाद में लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब ए डॉट बी तो मिल गया, चलो सर काम का है। बी डॉट सी से बात करें तो सर इसमें भी एंगल पता है, मॉडुलस पता है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर पता है, तो ये ज़्यादा बेटर हुआ कि डॉट बाई बी वेक्टर, तो ये बेटर रहा। करके किसी भी देखो आज़ाद हो आप, किसी से भी डॉट करो, किसी से भी क्रॉस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो मॉड बी स्क्वायर हो गया, और मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू शायद आपको पता है, मॉड बी कितना है हमारा 1/2, तो ये हो गया 1/4 उसका स्क्वायर है, प्लस ये हो गया मॉड सी मॉड बी और कॉस बी और सी के बीच में एंगल पता है ना 2π/3, ये लगा दिया जी, और लैम्डा ए डॉट बी। सर ए डॉट बी चाहिए था, हाँ सर ए डॉट बी बिल्कुल चाहिए हमें, उसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर लेंगे, ये हो गया 1/2 + 3, मॉड सी कितना है हमारा मॉड सी है 2, मॉड बी कितना है हमारा, मॉड बी है 1/2 cos 2π/3, पाई माइनस π/3 यानी माइनस हाफ, हो गया लैम्डा ए डॉट बी। हाँ जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 और माइनस का आएगा, और ये बन जाएगा बेटा 3/2 माइनस का लैम्डा ए डॉट बी। तो ये बेटा ये माइनस का 1 आ गया लैम्डा ए डॉट बी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपने ए क्रॉस सी से उठाई और यहाँ पे ए डॉट बी से उठाई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं जो हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। ए क्रॉस बी क्या है 3/लैम्डा स्क्वायर, 3/लैम्डा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू की अपने न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आनी है बेटा 1/लैम्डा स्क्वायर, 1/लैम्डा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 3। तो बेटा यही हमारा आंसर है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में सी का क्या कि सर इसी क्वेश्चन में तो वो दोनों चीज़ें अप्लाई हो गई, डॉट प्रोडक्ट भी अप्लाई हो गया कि आपने डॉट कैसे किया, बी से डॉट लेना, मैंने ए सी भी लेके दिखाया तो उससे एडवांटेज नहीं हो रहा था, और फिर हमने इसमें बी से डॉट किया तो उसमें हमें ज़्यादा वैल्यूज नोन थी उनको यूज़ हो गया, और ए डॉट भी जरूरत थी उसको भी यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने देखो एक तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स लगाना है तो उसके अंदर कम से कम एक वेक्टर कॉमन हो, इसका ध्यान रखें ताकि आप उसे कॉमन ले पाएंगे। उसके बाद ये पैरेलल कंसेप्ट यूज हुआ, उसके बाद क्रॉस बाय सी वेक्टर क्यों करा, क्योंकि मुझे एक क्रॉस सी चाहिए था। इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो है इस तरीके से हम डॉट क्रॉस लेना एक ही क्वेश्चन में सीख गए।